गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 7 चैप्टर क्या है आपका? ट्रायंगल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। सभी को पता है वैसे तो, ये आपकी क्या कहलाती है? ट्रायंगल। क्या डेफिनेशन होती है ट्रायंगल की? जो ट्रायंगल्स होती है ये क्लोज्ड फिगर होती है। अब देखो हर जगह से बंद है ना, और ये 3 साइड से मिलके बनी है। अब देखो 1 2 3, ये आपकी कितनी साइड्स है? 3 साइड्स हैं। और ये कैसी होती है? एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो ये आपकी क्या है? एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल्स क्या है आपकी? ट्रायंगल की क्या होती है? 2 टाइप्स होती हैं। ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं आपकी? 2 टाइप्स के बेस पे होती हैं। कितने टाइप्स के बेस पे होती हैं? 2 टाइप्स के बेस पे। एक तो फर्स्ट होती है साइड के बेस पे, और एक सेकंड होती है आपकी एंगल के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट तो है आपकी साइड के बेस पे और सेकंड है आपकी एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। एंड थर्ड वन है आपकी स्केलन ट्रायंगल। ये किस टाइप से होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ABC, इसकी भी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर, और ये भी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आपको एक PQR ट्रायंगल दे रखी है, इसमें देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये ले लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी आपकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे LMN, ये आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ये तो आपके किसके बेस पे होता है? साइड्स के बेस पे होता है। नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल के बेस पे आपका किस टाइप से होता है? क्या दे रखा है? एंगल। जैसे आपकी साइड के बेस पे भी 3 टाइप्स होती हैं, ऐसे ही आपकी एंगल के बेस पे भी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड वन होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो जो यहाँ पे आपका फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है? मैंने आपको 6 चैप्टर में भी करवाया था, उसी अकॉर्डिंग होता है यहाँ भी इसका मीनिंग। कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ABC, वहाँ पे साइड्स की बात की गई थी तो हमने साइड के बारे में बताया था। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एंगल की। तो एंगल के अकॉर्डिंग होगा कि एक एंगल इसका 70 डिग्री हो गया, जैसे एक एंगल आपका 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, एक एंगल आपका 50 डिग्री हो गया। जिस भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 से लेस हो, जिस भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपके 90 से लेस हो, वो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। अब देखो तीनों एंगल्स जो क्या दे रखे हैं आपके 90 से लेस दे रखे हैं, 70, 60 एंड 50, वो कौन सी ट्रायंगल होती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। उसके बाद है आपका B पार्ट। B क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक एंगल होना कंपलसरी जरूरी है कि वो आपका कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का साइन होता है, वो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें आपका एक एंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से क्या हो? आपका ग्रेटर हो। तो ये ले लो 120 डिग्री है,
ये आपकी पी क्यू आर ट्रेंगल ले लो। अब इसमें आपका एक एंगल तो कम से कम क्या है 120 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये कौन सी ट्रेंगल है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका न्यू टॉपिक आया है, जो मैंने अभी आपको पहले करवाया कि ट्रेंगल्स की 2 टाइप्स के बेस पे ट्रेंगल होती हैं, एक साइड्स के बेस पे और एक आपकी एंगल्स के बेस पे। ये आप पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ के आए थे, लेकिन जो अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रेंगल आया है ये आपका न्यू टॉपिक है। ये क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दैट जो इसके अंदर क्या होती है, इट मीन्स दैट इक्वल फिगर, इसकी क्या होती है, फिगर भी इक्वल होती है, एंड हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। इसमें कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है उसका शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि आपकी ये एक ट्रेंगल ये होगी और एक ट्रेंगल क्या होगी, ये होगी, ये ABC ट्रेंगल होगी आपकी, और ये DEF ट्रेंगल ले लो। ये भी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये होती हैं आपकी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। ठीक है, क्योंकि ये तीनों साइड सेम है, इनकी शेप भी सेम है, तो ये कौन सी ट्रेंगल कहलाएंगी, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। क्या साइन होता है कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल का, इक्वल के ऊपर इस टाइप की शेप बना देते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंस का साइन, कॉन्ग्रेंट का साइन। ये आपकी दोनों ट्रेंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल है, इनके एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है SSS, सेकंड होता है आपका SAS, थर्ड होता है आपका ASA एंड फोर्थ वन होता है आपका RHS। इसके अंदर S का मीनिंग तो है यहाँ पे साइड, क्या मीनिंग है, साइड, और A का मीनिंग है यहाँ पे एंगल। तो आपका फर्स्ट रूल क्या है, साइड साइड साइड, सेकंड क्या है, साइड एंगल साइड, थर्ड वन क्या है, एंगल साइड एंगल, और फोर्थ इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, जिसके अंदर एक एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम कौन सा रूल बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, इन रूल्स के बेस पे हम ट्रेंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। अगर जिसकी ये साइड्स इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगे, ये इस टाइप से इक्वल होंगे, तो वो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगी, आपकी कॉन्ग्रेंस हो जाएंगी। एक रूल आता है इसके अंदर CPCT। CPCT का मीनिंग क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल या कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, जब भी आपकी दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके बाकी के जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स रह जाते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लो, दो ट्रेंगल दे रखी हैं ABC और एक ट्रेंगल दे रखी है DEF, ये हमारी कॉन्ग्रेंट है। कौन से बेस पे, साइड साइड, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक साइड इक्वल होगी, ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, ये साइड इक्वल होगी, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये साइड इक्वल होगी। तो साइड 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 से दोनों ट्रेंगल क्या होगी आपकी, मान लो कॉन्ग्रेंट होगी। तो जब आपकी दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, जैसे अभी मैंने लिया यहाँ पे कि ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल DEF के, कौन से रूल से, बाय साइड 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 से। जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो उसके बाकी के जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे अब A है, ये D के इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल A इक्वल में एंगल D, एंगल B इक्वल में एंगल E एंड एंगल C इक्वल में एंगल F। ठीक है, और ये कौन से रूल से हुए, तीनों के तीनों इक्वल, CPCT, क्या बोलते हैं इसे हम,
CPCT। जब भी आपकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी उसके बाकी के जितने भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स रह जाएंगे, अगर कोई साइड रह जाती है तो वो साइड इक्वल हो जाएगी, अगर कोई एंगल रह जाता है तो वो एंगल इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट आपने इक्वल लिख देना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है बस, बाय CPCT। आगे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी मैंने इंट्रो में करवाया वही सब इसमें यूज़ होगा, जो रूल बताए थे कॉन्ग्रुएंट के वही रूल लगेंगे। ध्यान से देखना किस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है ABCD, ठीक है, एंड AC इक्वल में AD, जो AC साइड है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें AD के इक्वल गिवन है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो AB है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देन हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो दैट करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ABD के। जो आपकी ये ABC ट्रायंगल है वो हमें किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ABD के। तो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो आप BC और BD के बारे में भी क्या कहेंगे। तो देखो किस टाइप से करेंगे, जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले इसमें क्या राइट करते हैं, गिवन राइट करते हैं। हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, उसमें हमें क्या गिवन है, AC किसके इक्वल दे रखा है, AD के, तो ये गिवन है। और साथ में क्या बोल रखा है, जो AB है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, की मतलब जो हमारा ये वाला एंगल 1 है और जो ये एंगल 2 है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे नेमिंग दे देना, इजी रहेगा थोड़ा करना। फिर आगे हमें क्या करना है, शो दैट, क्या शो करना है हमें, या फिर टू प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD की, जो अब हम प्रूफ करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, जिन भी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है सबसे पहले वो दोनों ट्रायंगल को लेके चलो। कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये हम दो ट्रायंगल लेके चले, इन्हें क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमारे पास 3 रूल थे, कौन कौन सा, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। राइट हैंड यहाँ पे 90 का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब देखो ABC एंड ABD, इसमें हमें क्या है, AC इसकी साइड है और AD इसकी साइड है, एक तो ये चीज़ गिवन है। तो AC इक्वल में AD, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ गिवन है उसे गिवन लिख दो। उसके बाद क्या है, एक चीज़ और भी हमें गिवन है कि AB जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने अभी बताया था, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जो ये 1 और 2 एंगल होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। अगर आपने डायग्राम में 1 2 नेमिंग नहीं दिखाई और यहाँ पे लिख दिया तो इसे माना नहीं जाएगा। या तो आप अगर यहाँ पे 1 2 दिखा रहे हो तो डायग्राम में ज़रूर दिखाना, वरना आप कंप्लीट लिखना नेमिंग BAC और BAD, ठीक है। ये आपका आ गया, ये भी हमें गिवन था। उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड रहेगी एक और, या तो एक हमें एंगल दिखाना चाहिए था ऊपर, या फिर एक अब क्या रहेगी, ये वाला तो है नहीं क्योंकि एक एंगल आ गया तो ये वाला तो रूल नहीं आएगा। अब एक एंगल आया है, इन दोनों में से आ सकता है। अब देखो इसके अंदर कोई और हमें साइड एंगल तो इक्वल दे नहीं रखा, लेकिन अब ध्यान से देखो जो ABC ट्रायंगल है और जो ABD ट्रायंगल है उसकी कॉमन साइड नहीं है AB, तो ये तो आपस में खुद ही इक्वल है क्योंकि दोनों में ही क्या है, कॉमन। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल में AB, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि कौन सी साइड्स हैं, ये कॉमन साइड्स हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड से। तो सामने लिख देना है बाय SAS, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं उसके बाद जो उसके बाकी के जितने भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमसे उन्होंने क्या पूछा है, BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। BC इसकी साइड है और BD इसकी साइड है, बन रही है ना, ये इस ट्रायंगल की साइड है BC और BD इसकी, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है,
कॉन्ग्रेंट है। तो BC और BD भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, मैंने अभी आपको पहले करवाया था, कौन से रूल से, बाय CPCT रूल से। CPCT का मीनिंग क्या है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं उसके बाकी के जितने भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो उन्होंने हमसे पूछा हमने उसे लिख दिया बाय CPCT। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल में BC। आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है ABCD, उसमें हमें क्या गिवन है, जो AD साइड है वो किसके इक्वल दे रखी है, BC के इक्वल दे रखी है। एंड एंगल DAB किसके इक्वल दिया हुआ है, CBA के। DAB मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ABD के, CBA के। तो CBA कौन सा है, CBA ये वाला। ये दोनों एंगल्स हमें आपस में क्या गिवन है, इक्वल दे रखे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, फिर ये पार्ट्स बताने हैं कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, इन्हें प्रूफ करना है कि इक्वल है ये। तो अब सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट पार्ट। पहले आप लोग गिवन लिखा करो। गिवन क्या, जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एक तो क्वाड्रिलेटर दी हुई है वो लिख लेना, और AD किसके इक्वल गिवन है, BC के, और एक एंगल इक्वल दे रखे हैं, एंगल DAB इक्वल में एंगल CBA। ये चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूव करनी है हमें। एक तो ये फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, एंड सेकेंड वन BD इक्वल में AC, एंड थर्ड वन एंगल ABD इक्वल में एंगल BAC। इन तीनों पार्ट्स को हमें प्रूफ करना है। अब सबसे लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे फर्स्ट पार्ट, जिन भी दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है, सबसे पहले वही ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में जो एक हमें AD साइड है और एक जो BD साइड है, AD बन रही है इसकी साइड और जो इसकी BC साइड, वो दोनों हमें आपस में क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। तो AD इक्वल में BC, एक तो हमें यही गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गिवन। एक हमें एंगल दे रखा है DAB। अब देखो ABD में DAB एंगल बन रहा है, ABD ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली पूरी, इसमें DAB ये वाला एंगल बन रहा है, और जो इक्वल दे रखा है CBA के, वो BAC का ये एंगल बन रहा है, CBA BAC का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों हमें आपस में इक्वल है, एक एंगल इसका और एक एंगल इसका दिया, और ये भी आपस में हमें क्या गिवन है, इक्वल दे रखे हैं। तो एंगल DAB इक्वल में एंगल CBA, ये भी हमें क्या है, गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। अब कॉमन चेक कर लिया करो, अभी कुछ कॉमन है। ABD, जो ABD ट्रायंगल ये है और BAC ट्रायंगल ये है, इसमें AB दोनों में कॉमन है ना, AB इस ट्रायंगल की भी साइड है और AB इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो AB इक्वल में AB क्या हो गया, ये आपका कॉमन हो गया। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो दो हमने साइड दिखा दी और एक क्या दिखा दिया, एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे लिख दें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC के। कौन से रूल से है ये आपका कॉन्ग्रेंट, बाय साइड एंगल साइड से। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रखा है, BD किसके इक्वल होना चाहिए, AC के। अब देखो जो BD साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है और जो AC साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो कौन सा रूल होता है आपका, बाय CPCT। ठीक है। थर्ड वन पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट एंगल ABD। अब जो ABD एंगल है, ABD कौन सा एंगल बन रहा है, ABD ये वाला एंगल बन रहा है। किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, BAC के। जो BAC एंगल है वो कौन सा बन रहा है, ये ABD एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का और BAC एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का, और इन दोनों ट्रायंगल को हम अभी क्या प्रूफ करके आए हैं,
कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके आए हैं। तो ये भी दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है कौन से रूल से, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो कौन से रूल से होते हैं, बाय CPCT। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें क्या गिवन है, AD और जो BC हैं वो इक्वली परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट AB पे। अब AB देखो लाइन सेगमेंट है, AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 का एंगल बना रहा है, और BC ये भी परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है। और ये दोनों भी हमें आपस में क्या गिवन है, साइड AD किसके इक्वल दे रखा है, BC के, क्योंकि उसने बोला हुआ है ना इक्वल है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, शो दैट CD बाइसेक्ट एंगल AB। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, एक तो हमें AD क्या दिया हुआ है, BC के इक्वल दे रखा है। उसने लिखा हुआ है ना AD एंड BC आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स भी हैं। और साथ में क्या बोला हुआ है, जो AD है वो भी परपेंडिकुलर दे रखा है AB पे, और जो आपका BC है वो भी किस पे परपेंडिकुलर दे रखा है, AB पे। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD साइड है वो किसको बाइसेक्ट करनी चाहिए, AB के। अब देखो CD ये साइड है, इसको बाइसेक्ट करने पे क्या आना चाहिए, OB इक्वल में OA आना चाहिए। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, BO इक्वल में OA, हमें ये साइड इक्वल प्रूफ करनी है, क्योंकि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो हम इसमें पहले वाले 2 क्वेश्चन में तो हमें ये दे रखा था कि इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो, तो हम डायरेक्ट लेके चल रहे थे कि ये ट्रायंगल ही इन्हें कॉन्ग्रेंट किया और जो बाकी पार्ट्स हैं CPCT से इक्वल कर रहे थे। अब इसमें हमें ये नहीं बोल रखा कि इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, तो जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कौन सी ट्रायंगल लेनी है। अब BO देखो BOC की साइड है, और OA देखो AOD की साइड है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ तो बाय CPCT ये इक्वल हो जाएगा, और अगर ये इक्वल हो जाता है तो CD किसको बाइसेक्ट करता है, आपका AB को। तो इसका मतलब जो दो हमें ट्रायंगल लेके चलनी है कॉन्ग्रेंट करने के लिए, कौन कौन सी लेनी है, एक BOC और एक कौन सी लेनी है, AOD। तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, इसमें अब देखो ध्यान से, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, पहले तो चलो जो गिवन है वो ले लो। ये आपका 90 का एंगल है, ये भी आपका 90 का एंगल, तो इसका मतलब एंगल DAO इक्वल है एंगल CBO के। क्यों इक्वल है, दोनों ही कितने डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईच 90, मतलब प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। और इसके बाद हमें क्या गिवन है, AD किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के इक्वल, और AD इसकी साइड है और BC इसकी साइड है। तो ये भी हमें गिवन है AD इक्वल में BC, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। इसके बाद या तो हम साइड देखेंगे, साइड नहीं है, एंगल आएगा इसमें। अब ये 2 लाइंस हैं CD और AB, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे। तो इसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AOD एंगल AOD इक्वल में एंगल BOC, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो 2 हमने एंगल दिखाए और एक साइड दिखाई। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC के, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो OB किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल होगा। तो OA इक्वल में OB, कौन से रूल से, बाय
CPCT से। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, जो CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent triangle CDA. हमें क्या दी हुई हैं, टू लाइंस दे रखी हैं, एक L और एक M। ये लाइन दी हुई है आपको L और ये लाइन दे रखी है M। ये क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और इन पे दो और लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक आपकी P लाइन है और एक आपकी Q लाइन है, और ये भी आपको आपस में क्या गिवन है, पैरेलल दे रखी हैं। आगे क्या बोला हुआ है, शो दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है कि जो आपकी ABC ट्रायंगल है, ABC, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है CDA के, तो CDA, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम हम क्या करते हैं, गिवन राइट करते हैं। तो गिवन क्या है हमें कि L हमें किसके पैरेलल दे रखा है, M के, और P किसके पैरेलल दिया हुआ है, Q के। ये चीज़ हमें गिवन है, और साथ में ये इसे इंटरसेक्ट भी कर रही है। उसके बाद आगे देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA के। अब सॉल्यूशन देखो ध्यान से, किस टाइप से करेंगे। अब जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है, सबसे पहले हम वही दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। अब इसमें देखो ABC और CDA कौन सी ट्रायंगल है, ABC आपकी ये वाली ट्रायंगल बन रही है और CDA आपकी ये वाली ट्रायंगल बन रही है। इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें कि ये वाली लाइंस भी पैरेलल है और ये भी लाइंस पैरेलल है। अब ये देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और ये आपस में क्या दे रखे हैं, पैरेलल भी दे रखे हैं। तो ये एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, क्योंकि टू लाइंस हैं, इसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास कर रही है, तो इस पे बनने वाले अपोजिट एंगल भी कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और अगर ये पैरेलल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। यहाँ पे 1 नाम दे दो, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 नेमिंग कर दो, और यहाँ पे 4। अब देखो ध्यान से किस टाइप से लिखेंगे कि एंगल L पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है। अगर ये पैरेलल दे रखा है तो इसमें से जो थर्ड ट्रांसवर्सल पास कर रही है उसके जो अपोजिट बनने वाले एंगल वो पैरेलल तो इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं ही सही, इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि लाइंस क्या गिवन है हमें, पैरेलल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जब भी टू लाइंस दी हुई हों उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास करे तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट तो होते ही हैं, इक्वल ये क्यों है, क्योंकि ये लाइंस हमें क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है, P पैरेलल दे रखा है Q के, उसमें से भी ये ट्रांसवर्सल पास कर रही है, तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल वो वैसे तो अल्टरनेट इंटीरियर तो हैं और लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपने लाइन वाइज दिखाना है, जैसे आपने इसके अंदर पहले एंगल दिखाया है ना, तो एक साइड इसके अंदर आएगी, तो पहले वो साइड दिखा दो। अब वो साइड देखो क्या होगी, जो AC है, AC इस ट्रायंगल की भी साइड है और AC इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल में AC, और AC दोनों में क्या दिया हुआ है आपको, कॉमन दिया हुआ है। ये आपकी ABC की भी साइड दी हुई है और ये आपकी CDA की भी साइड दी हुई है। अब आप लिखो यहाँ पे कि P जो है वो आपको किसके पैरेलल दे रखा है, Q के, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास कर रही है, तो इसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर तो है ही सही, ये आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइंस हमें क्या गिवन है, पैरेलल दी हुई है। और कौन सा रूल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक हमने पहले एंगल दिखाया, फिर हमने यहाँ पे
साइड दिखाई और फिर एंगल दिखा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के। कौन से रूल से हो गया ये, साइड एंगल साइड से, और हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था।